अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी इकबाल साहब, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, मलिक इरफान। जी मलिक इरफान साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सर ये आपकी बातें सुन रहा था, ये हमारे जो दोस्त बैठे हुए हैं आपके पास, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन जब हमारा सिस्टम ही क्रिकेट में ठीक नहीं होगा, हमारा जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है उसको बल्ला पकड़ना नहीं आएगा, गेंद पकड़ना नहीं आएगा, उसको रखने का फायदा क्या है? लेकिन सिलेक्शन जो एक करेगा बात वो बताएं, फॉरेस्ट पे करेगा। एक बात बताएं मलिक साहब, जरूरी तो नहीं कि गेंद और बल्ला पकड़ने वाला ही चेयरमैन बने। एडमिनिस्ट्रेटिव सलाहियतें तो होनी चाहिए ना चेयरमैन में। वो उसकी बात मैं आपको बताता हूँ माजरत के साथ। अगर हर महकमे में हमारे पास एक फौजी सरबराह है तो क्रिकेट में भी ले आए थे। चले चले, आपका शुक्रिया। आप तो अच्छी बातें कर रहे हैं, कहीं ये ना हो कि फिर आपका कबाड़ा हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक इरफान थे, वो कह रहे थे वाकई में इसमें कोई शक नहीं, जब जनरल तौकीर ज़िया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, वो उस वक्त सर्विंग कोर कमांडर मंगला थे, लेकिन उनका जो 4 साल का दौर गुजरा, बड़ा ज़बरदस्त दौर गुजरा। उसमें उन्होंने एकेडमीज बनाई और नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी है वो लाहौर में बनवाया, कराची में, हर जगह उन्होंने मुख्तलिफ ग्राउंड्स बनवाए। इसमें कोई शक नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा हो तो बात फिर बनती है। खुरम, आप गए कभी एकेडमी में, नेशनल एकेडमी में? तो आपने सर, मैं वाहिद वो क्रिकेटर हूँ जिसने 13 अकेडमियाँ की हैं, ये मेरे पास एजाज़। नेशनल क्रिकेट एकेडमी? जी, नेशनल एकेडमी में जो अकेडमीज लगती थी, एमर्जिंग, पाकिस्तान ए की, उसके अलावा जो कैंप लगते थे 3-3 महीने के, मैं 13 अकेडमियों के साथ लीडिंग अकेडमी जिन्होंने सबसे ज़्यादा अटेंड किए उन्होंने मैंने किए। और कितनी दफ़ा सेलेक्ट हुए आप उसमें से, 13 में से? वो तो टीम अनाउंस होती थी, ए अच्छा। की, एमर्जिंग की, कभी पाकिस्तान टीम की, कि अगर कोई इंजर्ड है या रिहैब करनी है या कोई कैंप लग रहा है ओपनर्स का, फास्ट बॉलर्स का, स्पिनर्स का, तो वहाँ पे हमें कॉल होती थी, मैंने उसमें की बहुत सारी। अब आप खुर्रम जमा उसको देख लें ना, ये अपने आमिर जमाल को, जी जी। कि आमिर जमाल जो था नेट का बॉलर था। जब 2019 में श्रीलंका की टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई थी रावलपिंडी में, उसने कहा मुझे नेट पे बॉलिंग करवा दें, तो नेट पे बॉलिंग करने गया। तो फिर हमारे जो एकेडमीज है वो क्या रोल क्या प्ले कर रही है, नजर आ रहा है आपको कुछ? नहीं, देखें, एकेडमीज का रोल ये है कि मेन तो ये है ना कि मिसाल के तौर पर कोई अगर अनफिट होता है तो उसकी रिहेबिलिटेशन जो है ना वो NCA में होती है। और क्रिकेट देखें क्रिकेट के तो जो ऊपर कमेटी बनी हुई है जो डिसीजंस लेते हैं कि टूर्नामेंट किस तरह का होना है, डिपार्टमेंट के कौन से हैं, कायदम ट्रॉफी क्या है, पाकिस्तान कप का क्या है, या कितने मैचेस होने, किस तरह होने, जिस तरह अभी वहाँ पे पाकिस्तान कप मुतासिर हुआ मौसम से, तो इनका ये प्लान था कि अब वो कराची हो गया, अब वो नेशनल T20 फिर यहाँ ऑर्गेनाइज हुआ, उसके बाद पेंटर्स ट्रॉफी यहाँ हुई, इसके बाद पेंटर्स ट्रॉफी के वनडे, क्योंकि वहाँ मौसम इस काबिल नहीं है कि वहाँ पे पूरा दिन क्रिकेट हो सके। तो ये फिर इसका शेड्यूल कौन तरतीब देता है? सामने डोमेस्टिक की जो इनके हैं देखने वाले, जुनैद जिया के साथ खेले आप? जुनैद भाई हैं, जुनैद जिया, क्योंकि मेरे सीनियर है, उन्होंने जुनैद भाई 4 वनडे खेले, 3 विकेटें बांग्लादेश के खिलाफ। जी, वो तरतीब। और उनका बॉलिंग एक्शन देखा था आपने जब आप खेलते थे? जी जी, मैंने उनका बॉलिंग एक्शन तो सस्पेक्ट करार दिया गया था। हाँ, बीच में बैन लगा, फिर ऑस्ट्रेलिया आके क्लियर करके आए थे। और एक तो मेरे साथ खैर वो बात कहीं और चल जाएगी, छोड़े। वो कहने का मकसद ये है कि डोमेस्टिक के जो मैचेस हैं वो उनकी टीम का जो है वो बोर्ड का तो कुछ और चक्कर है, और NCA का जो काम है वो कुछ अलग है। कैंप या किसी की रिहैब करवाना या किसी सडन, जिस तरह वर्ल्ड कप की तैयारी, कोई खामी है बैट्समैन में, उस खामी को भी तो दूर करते हैं। बॉलिंग में खामी है, वो बायोमैकेनिक्स, हाँ, जिस तरह हसनैन का था, बॉलिंग एक्शन में प्रॉब्लम थी, उसकी सारी रिहेबिलिटेशन वही हुई है। उसके बाद उसका एक्शन क्लियर हुआ, वो भी उसकी है। लेकिन खान मोहम्मद मरूम ने अतीकुर रहमान का बॉलिंग एक्शन चेंज करवा दिया था, जो थॉमसन के स्टाइल से करते थे। कहाँ गया अतीकुर रहमान? तेज तरीन बॉलर था, 83 की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत तेज बॉलर था। वो न्यूजीलैंड के दौरे पर भी गया था 84 में, जो वसीम अकरम का पहला टूर था। बिल्कुल, मैंने भी उनके बारे में सुना। एक्शन चेंज होने के बाद उनके साथ अनवर अली का भी एक्शन चेंज हुआ। अनवर अली का भी एक्शन चेंज हुआ था। बेसिकली उसकी रीजन ये थी कि उसके बैक में इंजरी हो रही थी। अच्छा। उसको 2 से 3 स्ट्रेस फ्रैक्चर थे। तो अगर वो उस चीज को कंटिन्यू करता, जो डॉक्टर्स ने, जो अनवर ने मुझे बताया कि अगर वो चीज सही नहीं होती तो इसको ये मुसीबत रहती क्रिकेट में। अच्छा, अब इधर आते हैं पर टेस्ट की तरफ। हम ये बताएं कि अब आपको क्या लगता है, क्या ऑस्ट्रेलिया लंच से पहले डिक्लेयर करेगा या लंच के बाद टी तक? मुझे ऐसा लगता है कि वो चाहेंगे जल्द से जल्द एटलीस्ट 100 रन और ऊपर करके इनको बैटिंग दे देंगे। वो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि 400, 450, 500, मतलब लंबा एक होता है ना कि हम पूरा दिन निकालें। वो चाहेंगे, पता है कि पाकिस्तान नहीं कर सकेगा क्या 400 रन? नहीं, वो ये जानते हैं कि पाकिस्तान अनप्रिडिक्टेबल टीम है, ये दुनिया में मशहूर है। मैं ये हवा में तीर नहीं फेंक रहा हूँ। तो वो एटलीस्ट 100 रन और जहन में रखेंगे। वैसे तो इससे ज्यादा के रखेंगे, क्योंकि देखें शुरू में आपका वही कल वाली बात कि शुरू का जो पहला घंटा होगा ना
वरना अगर आपने शुरू में जाती इनके 2-3 आउट कर दिए तो थोड़ा वो बैकफुट होंगे, फिर वो अपने कंफर्ट जोन में जाएंगे कि एटलीस्ट 100 रन या 150 रन करो, फिर इन्हें बैटिंग दो या पूरी बैटिंग कर जाओ। इसमें तेज खेलता है वैसे, इसमें तेज खेलता है, ख्वाजा भी T20 खेलता है, सारे गेम खेलता है, वो भी तेज है, मगर पिच अनप्रेडिक्टेबल है ना। ठीक है, तो उसमें देखते हैं क्या होता है। हाँ, उसमें पहला और आपका बहुत एडवांटेज दे सकता है, अगर जाती इन्होंने 2-3 आउट कर दिए ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पे होगा। इस पर हम मजीद बात करेंगे और खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं। हम प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खुर्रम मंजूर से गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे।